तो दोस्तों, एक खबर जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या अरावली हिल्स पर अब कंस्ट्रक्शन होने वाला है। क्योंकि अरावली की पहाड़ियां केवल हमारे लिए पहाड़ियां नहीं है, वो एक रीढ़ की हड्डी है जो कि अभी के समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक अभी रिसेंट में फैसला आया है कि जिसमें कहा गया है कि जो पहाड़ियों की ऊंचाई 90 मीटर से कम है उनके ऊपर व्यावसायिक गतिविधियां हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का हमारे एनवायरनमेंट और जीव जंतुओं के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट ऑर्डर आया है जिसमें ये बात सामने आई है कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 90 मीटर से कम है, ऐसी पहाड़ियों को फॉरेस्ट लैंड के दायरे से बाहर माना जा सकता है। इस फैसले के बाद बहुत सी डिबेट शुरू हो गई है कि क्या अब अरावली हिल्स पर कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो जो बिल्डर्स हैं, जो माइनिंग कंपनीज हैं, जो कमर्शियल इन्वेस्टर हैं, तो उनके द्वारा रिसोर्ट, फार्म हाउस और बिजनेस प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम सबका सवाल ये है कि क्या ये अरावली के लिए खतरा नहीं है। तो एक्सपर्ट का मानना ये है कि अरावली सिर्फ हाइट का नाम नहीं है, ये छोटी पहाड़ी भी हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा होती हैं। अगर हम सिर्फ ऊंचाई के बेस पर पहाड़ों को तोड़ने लगे तो हमारे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स उनसे होता है वो एकदम खत्म हो जाएगा। जो वो रेगिस्तान का जो डेस्टर है उसको रोक के रखते हैं, वो आगे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एक कैंसर की तरह धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैल जाएगा, जिसका असर हम लोगों को दिल्ली, हरियाणा और यूपी साइड भी देखने को मिल सकता है। तो इससे हमारा वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर भी टूट जाएगा। इससे दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन और बढ़ जाएगा। इसलिए यह फैसला लीगल से ज्यादा एनवायरमेंटल इशू बन चुका है। तो जिसका असर ये है कि आप लोगों को सोशल मीडिया पर इसका विरोध जमकर देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा है सेव अरावली। लोग कह रहे हैं कि लूप होल का मिसयूज हो सकता है। एक बार अगर पहाड़ियों को तोड़ने का काम चालू हो गया तो ये पहाड़ी जो हमारी प्राकृतिक देन है, ये कभी वापस नहीं आएंगी। तो यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि कोर्ट का काम लॉ इंटरप्रेट करना है, लेकिन पॉलिसी बनाना और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट और हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी है। अगर क्लियर गाइडलाइंस नहीं बनी तो अरावली को नुकसान होना तय है।